क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। माघी पूर्णिमा को लेकर नगर परिषद के द्वारा अजगैबीनाथ गंगा घाटों में बैरिकेडिंग और सुरक्षा के व्यापक की तैयारी पूरी। भागलपुर सुल्तानगंज में माघी पूर्णिमा को लेकर नगर परिषद के द्वारा अजगैबीनाथ गंगा घाटों में बैरिकेडिंग और साफ सफाई अभियान युद्ध स्तर से किया जा रहा है। वहीं सफाई निरीक्षक दिलीप कुमार दुबे ने बताया कि जिला प्रशासन के आलोक में कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार के निर्देश पर अजगैबीनाथ गंगा घाटों में बैरिकेडिंग व महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए नाव की व्यवस्था की गई है। साथ ही अंचलाधिकारी शंभू शरण राय के द्वारा SDRF टीम को भी गंगा घाटों में लगाया गया। साथ ही थानाध्यक्ष लाल बहादुर के द्वारा भी जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था की तैनाती की गई, जिससे बाहर से आने वाले शिव भक्तों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। महोदय के आदेश के आलोक में नगर परिषद द्वारा गंगा किनारे 3 लेयर में बांस बैरिकेडिंग की जा रही है। चेंजिंग रूम बनाया गया है, जहां स्नान करने वाले लोग आकर के अपना कपड़ा बदलेंगे। उसके बाद तारापुर रोड, मुंगेर रोड और भागलपुर रोड में ड्रॉप गेट बनाया गया है, ताकि वाहनों का प्रेशर ज़्यादा नहीं रहे। इसके अतिरिक्त कल सुबह से 2 नगर परिषद के द्वारा सुरक्षात्मक नौका नाविक के साथ रहेगा और अंचल कार्यालय से हमको ऐसा लग रहा है कि SDRF की व्यवस्था की जाएगी। नाम सर? मेरा नाम दिलीप कुमार दुबे, सफाई निरीक्षक नगर परिषद सुल्तानगंज। निजी हॉस्पिटल की तर्ज पर सदर अस्पताल में पेइंग वार्ड बनकर लगभग तैयार। शहरवासी जल्द ले सकेंगे इसकी सेवा। जल्द ही भागलपुर वासियों को निजी हॉस्पिटल की तर्ज पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण सदर अस्पताल भागलपुर में सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएगा। सदर अस्पताल के विक्टोरिया मेमोरियल बिल्डिंग में पेइंग वार्ड बनकर लगभग तैयार हो चुका है। यहां सामान्य मरीजों की सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर का निर्माण हो चुका है। करीब 92 बेड ऑक्सीजन पॉइंट के साथ तैयार हो चुके हैं। बताते चले कि पेइंग वार्ड में सभी तरह की बीमारियों के इमरजेंसी मरीजों का इलाज किया जाएगा। CS डॉक्टर उमेश शर्मा ने बताया कि अस्पताल के प्रति लोगों का भरोसा और बढ़े, उन्हें निजी अस्पताल की तरह व्यवस्था दिखे एवं सामान्य दरों से भी कम दरों पर पैसे देके लोग इसका उपयोग कर सके। इसी सोच को लेकर इसे तैयार किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पेइंग वार्ड बनकर लगभग तैयार हो गया है। छोटे मोटे कार्य बचे हुए हैं जो 2 से 4 दिन में हो जाएंगे और ये पेइंग वार्ड शहरवासियों के सुपुर्द कर दिया जाएगा। हम लोग गवर्नमेंट का जो दिशा निर्देश है उसी के अनुरूप हम लोग, जैसे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है, उसमें भी जो रेट है उसी रेट पर हम लोग रखेंगे। और यहाँ 4 सेपरेट रूम है, उसमें अटैच बाथरूम, लैट्रिन है। और हम लोग कोशिश करें कि अच्छी से अच्छी सुविधा उसमें मरीजों को दें। उसमें मिनिमम चार्ज हम लोग लेंगे, जो भी परमिसिबल होगा गवर्नमेंट की तरफ से। अभी तक कहाँ कितने दूर तक कार्य हो पाया है सर? तकरीबन और तो पूरा विक्टोरिया का सब कार्य तो हो चुका है। वही पेइंग वार्ड में कुछ छोटा मोटा काम बाकी है और टंकी का काम बाकी है। और एक रूम में पानी जो घुस जाता है उसका ढलान ठीक करना है और कुछ पाइप लीकेज है उसको ठीक कर देना। बस छोटा मोटा काम रह गया है, बाकी सारा कंप्लीट है। विधि एवं गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी अब जैविक विधि से गन्ने की खेती को बढ़ावा मिलेगा। प्रमंडल भागलपुर की ओर से गन्ना उद्योग विभाग एवं विधि विभाग बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार ने धार्मिक न्यास की परिसंपत्तियों एवं गन्ना उद्योग के विकास की प्रमंडल स्तरीय बैठक कई पदाधिकारियों के साथ समीक्षा भवन में की। विधि एवं गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने बैठक में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिले में गन्ने की खेती को विकसित किया जाएगा। जिस तरह केंद्र की सरकार की सहायता से उत्तर प्रदेश में जैविक तरीके से गन्ने की खेती की जा रही है, उसी तर्ज पर अब बिहार में जैविक विधि से गन्ने की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। उससे जो गुड़ तैयार होता
होता है वो स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक साबित होगा। साथ ही मंत्री ने कहा कि उद्योग लगाने के लिए सरकार सब्सिडी दे रही है। 10 लाख का उद्योग लगाने वालों को 5 लाख की सब्सिडी दी जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि 4.25 करोड़ की लागत से भागलपुर में 10 न्यायिक इजलास बन रहा है। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। आज कोर्ट परिसर में एक भवन का शिलान्यास भी होना था, परंतु किसी कारणवश कार्य पूरा नहीं होने के चलते नहीं हो पाया। साथ ही उन्होंने कहा कहलगांव कोर्ट परिसर बनकर तैयार है, जल्द उस भवन में कार्य प्रारंभ होगा। वहीं उन्होंने इथेनॉल को लेकर के भी कहा कि भागलपुर में अब इथेनॉल भी तैयार करने को लेकर प्लांट बैठाने की योजना उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कर दी। अब हम लोग मक्के के साथ साथ गन्ने से भी इथेनॉल वृहद पैमाने पर बनाएंगे। बैठक में गन्ना उद्योग विभाग एवं विधि विभाग के मंत्री के अलावा जिलाधिकारी भागलपुर, जिलाधिकारी बांका, आयुक्त प्रेम सिंह मीणा के साथ साथ कई अधिकारी मौजूद थे। भागलपुर के हबीबपुर में एंटी लिकर टास्क फोर्स की टीम ने शराब कारोबारियों के ठिकानों पर की छापेमारी। पुलिस ने बरामद अर्धनिर्मित देसी शराब को किया नष्ट। भागलपुर में हबीबपुर थाना क्षेत्र के करोड़ी बाजार में एंटी लिकर टास्क फोर्स की टीम ने शराब कारोबारियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। वहीं जिला एंटी लिकर टास्क फोर्स के प्रभारी प्रमोद शाह के नेतृत्व में कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक स्थान पर जमीन के अंदर डब्बे में छिपाकर रखे गए अर्धनिर्मित बरामद शराब को नष्ट कर दिया। इस दौरान पुलिस ने आसपास के घरों में छापेमारी की, लेकिन वहां शराब नहीं मिली, जबकि शराब कारोबारियों ने शराब निर्माण में प्रयुक्त 2 बड़े बर्तन को पुलिस की छापेमारी के भय से पास के ही एक पड़ती जमीन में फेंक दिया। लेकिन इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने शराब बनाने में प्रयुक्त उक्त बर्तन को बरामद कर लिया। वहीं पुलिस सूत्रों की माने तो शराब कारोबार में संलिप्त होने के आरोप में पुलिस ने करोड़ी बाजार के ही 2 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया। वहीं इस छापेमारी के दौरान मौके पर एंटी लिकर टास्क फोर्स के जिला प्रभारी प्रमोद शाह के अलावा शंभू कुमार, शाहिद खान और हबीबपुर थाना एवं एंटी लिकर टास्क फोर्स के कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। तेज बिहार बटालियन एनसीसी के कैडेट्स ने सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में दी जानकारियां। तेज बिहार बटालियन नेशनल कैडेट कोर भागलपुर की ओर से घूरन पीर बाबा चौक एसएम कॉलेज रोड के पास राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में एनसीसी के कैडेट्स ने लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने, मोटरसाइकिल पर बिना हेलमेट न चलने एवं 4 पहिया वाहन पर बिना सीट बेल्ट लगाए न चलने, साथ ही साथ वाहन चलाते समय धीमी गति से चलने व मोबाइल का प्रयोग न करने का अनुरोध करते दिखे। भागलपुर यातायात पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भागलपुर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए एनसीसी के कैडेट्स तत्पर दिखे। वहीं तेज बिहार बटालियन एनसीसी के अधिकारियों ने कहा, हम लोगों का लक्ष्य है कि सड़क दुर्घटना कम से कम हो, साथ ही भागलपुर में जाम की समस्या खत्म हो। कार्यक्रम में सृष्टि स्वराज के साथ मोनी चांदनी लूसी, राहुल यादव के साथ विवेक, कृष्णानंदन के साथ शिवम आशुतोष और अंशु शामिल थे। बिहार बटालियन भागलपुर से है, मरवाड़ी कॉलेज का मैं लेफ्टिनेंट राजेश नंदन हूँ। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आए दिन देखते हैं दुर्घटनाएं होते रहती है और हम लोग इसके लिए जागरूक नहीं हो पाते हैं। तो इसके तहत में आज हम लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं, हमारे कैडेट जागरूक कर रहे हैं कि किस प्रकार से सड़क सुरक्षा में अगर होने से जान बच सकती है। हेलमेट पहनने के लिए कह रहे हैं लोगों को, यातायात के नियम को पालन कर रहे हैं। जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में बता रहे हैं कि जेब्रा क्रॉसिंग आखिर किस लिए होता है, बहुत आदमी ये नहीं जान पाते हैं। रेड लाइट सिग्नल होने पर किस प्रकार रुकना है, ये सब बातों की जानकारी हमारे कैडेट जो देख रहे हैं मरवाड़ी कॉलेज बिहार बटालियन के, वो सबों को बता रहे हैं। क्या लोग मान रहे हैं? कुछ लोग मान रहे हैं, कुछ लोग जैसा कि पुरानी आदतें हैं देख करके भाग जा रहे हैं। लेकिन हम लोग का ये प्रयास है कि सबको ये बताएं कि वो ढंग से वो चलें। अपना परिचय बताओ। मैं लेफ्टिनेंट राजेश नंदन, 23 बिहार बटालियन, मरवाड़ी कॉलेज भागलपुर। उत्पाद विभाग के द्वारा 80 गाड़ियों की हुई नीलामी। सबसे ज्यादा 10,06,000 रुपए की बोली लगी स्कॉर्पियो 4 पहिया वाहन की। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पिछले कई महीनों से वाहन पकड़े जा रहे थे, जिसकी आज बोली लगाई गई। उत्पाद विभाग के द्वारा भागलपुर सैंडिस कंपाउंड जयप्रकाश उद्यान मैदान में 80 गाड़ियों की नीलामी प्रक्रिया चलाई गई। इसमें 2 पहिया वाहन व 4 पहिया वाहनों की नीलामी हुई। आज की नीलामी में सबसे ज्यादा बोली लगने वाला वाहन स्कॉर्पियो था, जिसे 10,06,000 रुपए पर दिया गया। नियम के अनुसार जब्त गाड़ियों को लेकर 6 माह तक दावेदार के सामने नहीं आने पर उसे नीलाम करने का प्रावधान है। उसी क्रम में आज उत्पाद विभाग ने 80 गाड़ियों की बोली लगाई। राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ कर्मियों ने मानव श्रृंखला बनाकर किया नगर निगम पदाधिकारियों के विरुद्ध प्रदर्शन। राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ बिहार प्रदेश की ओर से लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आज सबों ने मानव श्रृंखला बनाकर नगर निगम के अधिकारियों के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया।
सफाई कर्मियों ने अपने 12 सूत्री मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी भी की। मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ बिहार प्रदेश के कर्मचारियों ने कहा कि हमारी 12 सूत्री मांगों को मानने में नगर निगम के पदाधिकारी आनाकानी कर रहे हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम लोग विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। इस प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष राजीव रंजन, प्रदेश सचिव गणपत कुमार राम, जिला अध्यक्ष राजेश शरी, जिला उपाध्यक्ष जीतन हरी, जिला सचिव राजकमल जायसवाल, जिला उप सचिव राजेश कुमार हरी, जिला कोषाध्यक्ष निरंजन हरी, उनके अलावा सैकड़ों प्रदर्शनकारी सफाई कर्मी मानव श्रृंखला प्रदर्शन में मौजूद थे। बिहार राज्य जूनियर एवं सीनियर जूडो प्रतियोगिता आयोजित। बिहार राज्य जूनियर एवं सीनियर वर्ग जूडो प्रतियोगिता 2021-22 का आयोजन गोल्डन मार्शल आर्ट एकेडमी दल्लूचक दानापुर पटना में 12 और 13 फरवरी को किया गया, जिसमें भागलपुर जिले से द इंस्टीट्यूट ऑफ स्नेक फिस्ट मार्शल आर्ट की टीम ने कुल 3 पदकों पे अपना कब्जा जमाया। जूनियर बालिका वर्ग में 44 किलो भार में ऋचा सिंह कांस्य पदक, सीनियर बालिका वर्ग में 70 किलो भार में वैष्णवी शर्मा कांस्य पदक, सीनियर बालक वर्ग में 66 किलो भार में अमित कुमार ने कांस्य पदक जीता। उक्त जानकारी भागलपुर जिला जूडो संघ के महासचिव सह कोच रोहित खेतान ने दी। गंगोत्री से गंगा सागर की 4000 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय कर पहुंचे भागलपुर। अक्सर देखा जाता है कि परेशानियों से तंग होकर लोग आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अवसाद को ही अपनी ताकत बना देते हैं। ऐसा ही एक युवक है जो महाराष्ट्र के नागपुर निवासी अतुल चौकसी हैं। गंगोत्री से गंगा सागर की 4000 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय कर भागलपुर पहुंचे। अतुल ने बताया कि उनके करीबी ने इसी अवसाद के कारण आत्महत्या कर ली थी। वो सदमा बर्दाश्त करने के लायक नहीं था। इसी अवसाद को अपनी ताकत बनाकर गंगोत्री से गंगा सागर से 4000 किलोमीटर दूरी तय कर भागलपुर पहुंचे। अतुल ने बताया कि अक्सर गंगा की गंदगी को देखकर उनका मन विचलित हो जाता था। इससे ही मन में गंगा को स्वच्छ रखने के लिए जागरूकता का ख्याल आया और ये यात्रा शुरू कर दी। अतुल अपने साथ एक ट्रॉली रखते हैं जिस पर खाने पीने का सामान रखकर चलते हैं। साथ ही एक कैमरा भी साथ रखते हैं जिससे वो गंगा की हर जगह की तस्वीर निकालते रहते हैं। अतुल लोगों से भी अपील करते हैं कि गंगा को स्वच्छ रखें। समाजसेवी विजय यादव ने किया निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। नाथनगर के समाजसेवी विजय यादव ने आज निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसमें 270 मरीजों को चिकित्सक परामर्श के साथ मुफ्त में जांच कराई गई और दवाइयां दी गई। वहीं समाजसेवी विजय यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये 3 दिन का शिविर है। भागलपुर के वरिष्ठ चिकित्सक की टीम के द्वारा गरीबों को चिकित्सा परामर्श दिया जा रहा है। जिसे जांच की जरूरत पड़ती है उसे मेरे द्वारा फ्री में जांच भी कराई जा रही है और साथ ही साथ दवाइयां भी मुफ्त में दी जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य शिविर का ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। फिल्मी स्टाइल में छीना मोटरसाइकिल और मोबाइल, थाने को दिया आवेदन। नौगछिया पुलिस जिला के गोपालपुर थाना क्षेत्र के तिनटेंगा इस्माइलपुर जाने वाली बांध पर सोमवार की शाम इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले कुंदन कुमार सब्जी बेचकर लौट रहे थे। उसी क्रम में 2 अज्ञात अपराधी ने सब्जी विक्रेता कुंदन कुमार की बाइक रोककर मदद मांगी। गाड़ी पर बैठने के बाद जबरन कालिंदी नगर रोड में जाकर मोटरसाइकिल पर से उतार दिया। मोटरसाइकिल और मोबाइल लेकर अपराधी चलते बने। वहीं इस मामले को लेकर अज्ञात के विरुद्ध गोपालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आमने सामने की बाइक टक्कर में 2 लोग हुए घायल। नौगछिया के 0 माइल के पास 2 मोटरसाइकिल सवार आमने सामने की टक्कर में 2 लोग घायल हो गए। लोगों ने बताया कि 0 माइल के पास महदतपुर निवासी सिंटू कुमार और तुलसीपुर निवासी राजकुमार दोनों की मोटरसाइकिल आमने सामने टकरा गई, जिससे दोनों घायल हो गए। घायलों का इलाज नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया। जलकर में दिया कीटनाशक, थाने में दिया आवेदन। नौगछिया के नवादा गांव में जलकर में कीटनाशक देने का मामला नौगछिया थाने पहुंचा, जहां नवादा निवासी नेपाली सिंह ने नौगछिया थाने में आवेदन देकर गांव के ही प्रकाश मंडल, गणेश मंडल, शंभू सिंह पर जलकर में कीटनाशक दवाई देने से मछली मारने का आरोप लगाया है। थाना प्रभारी भरत भूषण ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच की जा रही है।